तो आज हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, यानी कि आज जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका फॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा। तो यूनिट वेक्टर्स जिनको हम पहले से किसी और नाम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, अगर याद हो आपको, हम इनको अभी तक क्या बोलते हुए आ रहे थे? हम इनको बोल रहे थे डायरेक्शन वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स होते क्या हैं? ये वेक्टर्स डायरेक्शन बताने के काम आते हैं, ठीक है। दे आर डायरेक्शन वेक्टर्स, यानी कि दे टेल डायरेक्शन। सिर्फ इनका एक ही पर्पज है दुनिया में, विच इज़ टू टेल डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी चीज़ इनके बारे में क्या होता है कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, विच इज़ 1 यूनिट। फिर से देखते हैं, यूनिट वेक्टर्स को हम डायरेक्शन वेक्टर्स बोल सकते हैं बिकॉज इनका काम होता है डायरेक्शन बताना, ठीक है। इनका एक ही पर्पज है दुनिया में, विच इज़ टू टेल डायरेक्शंस, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ये 1 यूनिट होता है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम यूजिंग अ कैप। जैसे कि ये मैंने लिखा अगर ए, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए कैप, ठीक है। तो अपना जो ये कैप है, दिस इज अ सिंबल ऑफ यूनिट वेक्टर। यूजुअली हमारे वेक्टर के ऊपर ऐसे एरो लगा होता है, बट जब वो यूनिट वेक्टर होता है तो हम उसको ऐसे कैप बना के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ए कैप। अब जो हम डायरेक्शन वेक्टर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन से पढ़ चुके हैं? we have studied, we have heard about and we have used डायरेक्शन वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस, यानी कि अपना जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई कैप बोलते हैं। वहीं पे जो वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे कैप बोलते हैं, और जो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं? के कैप बोलते हैं, ठीक है। अब पहली चीज कि ये सब क्या करते हैं? एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपना जो ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो जो एक्स की तरफ को डायरेक्शन बताएगा वो हो जाएगा आई कैप, जो वाई की तरफ को डायरेक्शन बताएगा वो हो जाएगा जे कैप, और जो जेड की तरफ को डायरेक्शन बताएगा वो हो जाएगा के कैप, ठीक है। ओके, दूसरी क्या खास बात है इनकी कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, वो क्या होता है? ए यूनिट होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। समझ में? यूनिट वेक्टर्स क्यों ज़रूरी हैं? यूनिट वेक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये डायरेक्शन बताते हैं। जैसे कि हम जो ये यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हुए आ रहे हैं अलोंग द एक्सिस, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्यों ज़रूरी है? इनके बारे में अगर हम सोचें तो सपोज करो एक पॉइंट है 2,3, ठीक है, एक पॉइंट है 2,3, एक पॉइंट है 2,3 और उसका मुझे पोजीशन वेक्टर लिखना है। तो मेरा ये ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है 2,3। तो मैं यहाँ पे, ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरी वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इस पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? देखना, आई कैप, ठीक है, यानी कि 2 आई कैप, ये आई कैप हो गया और ये एक बार और आई कैप हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स आई कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 जे कैप, तो यहाँ पे 1, 2 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स जे कैप। तो मैं, मेरा जो ओ ए वेक्टर है जो कि ऐसे होगा, तो मैं अपने ओ ए वेक्टर को लिख सकता हूँ 2 टाइम्स कौन सी डायरेक्शन में? आई कैप डायरेक्शन में, 2 टाइम्स आई कैप डायरेक्शन में प्लस 3 टाइम्स जे कैप डायरेक्शन। यानी कि अगर आप 2 बार आई कैप में जाएंगे, ठीक है, और 3 बार जे कैप में जाएंगे, तो आप इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो कि ओ ए वेक्टर कहलाएगा। समझ में? तो इसीलिए पोजीशन वेक्टर्स बहुत
एसेंशियल बन जाते हैं किसी भी पॉइंट को या किसी भी मतलब किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखने में ही पोजीशन वेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर खुद में डायरेक्शन के बिना कुछ नहीं होते और डायरेक्शन हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। इसीलिए यूनिट वेक्टर्स बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाते हैं। अब इसमें मैं थोड़े आपको क्वेश्चंस करा देता हूँ, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बट क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो रहेंगे। जैसे कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट वेक्टर कौन से हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर की क्या पहचान होती है, यूनिट वेक्टर की दो पहचान होती है। पहला तो ये कि ये डायरेक्शन बताता है, दूसरा ये कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट होता है। और हमने पिछली वीडियोस में सीखा है कि हम किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला वेक्टर है वो है ए वेक्टर है विच इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फिर दूसरा क्वेश्चन है बी वेक्टर है विच इज आई कैप बाई 3 माइनस 4/6 जे कैप प्लस 4/6 के कैप। अब वेक्टर यूनिट वेक्टर पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है, वो पहली चीज़ है कि वो डायरेक्शन बताएगा, दूसरी चीज़ है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर विच इज़ √3, जो कि 1 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये जो वेक्टर है इट इज़ नॉट अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। सेम चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ बी वेक्टर लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 यानी कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 4/6 का होल स्क्वायर प्लस 4/6 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बन के आता है, 1/9 प्लस 16/36 प्लस 16/36, ठीक है। अब इसको 4 टाइम्स कर देंगे तो 4 प्लस 16 प्लस 16/36 हो जाएगा एलसीएम लेके, विच इज़ √36/36 विच इज़ 1। इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी कैप लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस एज बी कैप बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 यूनिट है। और वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है वो एक यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि उसका काम होता है डायरेक्शन बताने का, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, विच इज सी वेक्टर -2/7 आई कैप प्लस 6/7 जे कैप प्लस 3/7 के कैप। आपको बताना है कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, ये आपको खुद करना है। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो कि है डी वेक्टर इज इक्वल टू -5 आई कैप। क्या ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, मॉड ऑफ डी वेक्टर इज, इसमें एक ही कंपोनेंट है तो उसी को स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। कितना आ रहा है, 5 यूनिट्स, विच इज एविडेंट फ्रॉम दिस नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ यूनिट वेक्टर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाँ एक वेक्टर और है विच इज सी इज इक्वल्स टू, फिर सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 जे कैप, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आपको वेक्टर दिया गया है और आपको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, ठीक है। तो अगर आप ये बात समझते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है तो आप किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक सबसे सिंपल एग्जांपल है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अब ये वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसके मैग्नीट्यूड को 1 बनाना है। और वो कैसे बनेगा, हम इसके मैग्नीट्यूड को 1 बना सकते हैं अगर हम
इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, इस वेक्टर को अगर हम इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो हम इस वेक्टर को एक यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 1 कर सकते हैं। तो अभी जो अपना वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 9 + 16, वो कि जो होता है 5 यूनिट्स। तो अगर मैं इस वेक्टर ए वेक्टर को, ठीक है, 5 से डिवाइड कर दूँ, यानी कि जितना इसका मैग्नीट्यूड है उससे ही अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो मुझे एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 यूनिट। ठीक है, जैसे कि ये करते हैं ना, 5 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो हमें 1 मिल जाएगा। तो ऊपर भी इसका मैग्नीट्यूड 5 है और नीचे भी हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो हमें एक ऐसी क्वांटिटी मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, तो दिस ए वेक्टर बाई 5 इट इज़ अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, जो कि कैसे निकलता है, तो अपना जो वेक्टर आएगा वो आएगा 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप। ये है अपना यूनिट वेक्टर। ठीक है, सिंपल सी बात है कि वेक्टर जो है उसको आप उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जब आपने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड फिर रिजल्टेंट जो है वो 1 हो जाएगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप खुद कर लेना, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फिर एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन, विच इज सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। फिर एक फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप। और फिर एक और क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज ई वेक्टर इज इक्वल्स टू -3k कैप। ठीक है, इनमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये जो है इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 यूनिट्स। तो आप क्या करो, डी वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दो तो आपको जो मिलेगा आंसर वो होगा आई कैप। ठीक है, तो वैसे आप इसको भी कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपसे पूछेंगे कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर बताओ। ठीक है, जैसे कि राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ का मतलब होता है पैरेलल टू। ठीक है, इसकी डायरेक्शन में, यानी कि उसके पैरेलल। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। तो आपको इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड हो 5 यूनिट। ठीक है, क्या पूछ रहा है आपको कि मैग्नीट्यूड हो 5 यूनिट और इसी वेक्टर की डायरेक्शन में हो, इसी वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो अगर हमें इसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर लिखना है तो हम इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, मतलब इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए किसका यूज़ करेंगे, इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, विच इज़ 4 + 1 + 9 √14 यूनिट्स। ठीक है, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो अब इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा इस वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपना जो वेक्टर है ए कैप, ठीक है, वो होगा 2/√14 आई कैप प्लस जे कैप बाई √14 माइनस 3/√14 के कैप। ठीक है, ये अपना वेक्टर है यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है ए वेक्टर की डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये 1 यूनिट का है, हमको कितने यूनिट का चाहिए, 5 यूनिट का चाहिए।
तो अगर 1 यूनिट का ये है तो 5 यूनिट का कैसे बनाएंगे, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अपना जो वेक्टर बनेगा यानी कि 5a कैप वो होगा 10/√14 आई कैप प्लस 5/√14 जे कैप माइनस 15/√14 के कैप। समझ में क्या करा, पहले हमने जिस वेक्टर की डायरेक्शन में पूछा है हमसे वेक्टर, उसकी डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर निकाला। यूनिट वेक्टर जब हमने निकाल दिया तो उसके बाद हमें जैसा पूछा जा रहा है यानी कि 5 यूनिट का पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस यूनिट वेक्टर को। ठीक है, जितने भी यूनिट का पूछा है उतने से हम इस यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी क्वेश्चन आपके लिए हैं, जैसे कि एक सेकंड क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, विच इज़ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। और एक थर्ड क्वेश्चन है विच इज़ डी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 3k कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमसे क्या पूछ रहे हैं कि 5 मैग्नीट्यूड मतलब 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए इसकी डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में। तो डी कैप निकालना है हमको। पहले क्या निकालना है, डी कैप, यानी कि जो यूनिट वेक्टर डी वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। और डी कैप कैसे निकलेगा, डी को उसके मॉड से डिवाइड करने पे, विच इज डी वेक्टर बाई 3 विच इज माइनस के कैप। समझ में। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर मिल गया है हमको, जो है माइनस के कैप। ये इंट्यूटिव भी है क्योंकि ये जो माइनस 3k कैप है, ठीक है, आई जे और के, ठीक है, एक्स वाई और जेड। तो ये जो माइनस वाली डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, माइनस के कैप। तो ये इधर को है, ये वेक्टर, ये जो वेक्टर है माइनस 3k कैप, ये इधर को है। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है कौन सा होता है, माइनस के कैप, जो कि हमें मिल गया। अब आपको कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, 5 मैग्नीट्यूड का चाहिए। तो आप क्या कर दोगे, 5 टाइम्स डी कैप कर दोगे, वो हो जाएगा -5 के कैप। समझ में। ओके, अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, विच इज राइट अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स, ठीक है, 2 यूनिट्स अपोजिट टू, ठीक है, अपोजिट टू। अपोजिट टू का मतलब होता है एंटी पैरेलल, मतलब किसी वेक्टर के अपोजिट पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो वेक्टर के अपोजिट यानी कि उस वेक्टर के एंटी पैरेलल। सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन है तो एंटी पैरेलल। तो पहले एक वेक्टर अगर हम लिख रहे हैं, जैसे कि ए वेक्टर हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, तो इस वेक्टर के एंटी पैरेलल 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए, एंटी पैरेलल। पहले जब मैंने आपको बताया था तो उसमें ये बोला था कि जैसे कि अगर ये ए कैप है, ठीक है, अगर ये ए कैप है तो ये हो जाएगा, मतलब ए कैप नहीं ए वेक्टर, तो ये ए वेक्टर बाई 2 हो जाएगा। और अगर ये ए वेक्टर है तो इसी का अपोजिट जो होगा, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड का, वो हो जाएगा माइनस ए वेक्टर। और ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर बाई 2। यानी कि अगर आपने साइन चेंज कर दिया तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो इसी लॉजिक को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस वेक्टर के अपोजिट आपको एक वेक्टर चाहिए, कैसे करोगे, हम क्या करेंगे, हम इस पहले इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख लेंगे। ठीक है, वो जब यूनिट वेक्टर मिल जाएगा हमको तो हम उसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसके अपोजिट वाला यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, यानी कि इसके अपोजिट वाला यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और जब हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का मिल जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे इसी के साथ में मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, विच इज बी वेक्टर इज इक्वल्स टू -3j कैप। और एक और क्वेश्चन लिख देते हैं, थर्ड क्वेश्चन, विच इज सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i3j माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम एक ए कैप निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, ए कैप। ए कैप कैसे निकलेगा, इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके।
तो इसका जो ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। ओके, तो क्या बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, मॉड ऑफ ए क्या है, रूट ओवर ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना होता है 1 + 1 + 4 विच इज़ √6 यूनिट्स, ठीक है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको मिल गया। अब इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम इस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे तो हमें एक यूनिट वेक्टर मिलेगा जो कि हमारा है ए कैप, और वो ए कैप मिल के आएगा हमको आई कैप बाई √6 माइनस जे कैप बाई √6 प्लस 2 बाई √6 के कैप, ठीक है। ये हमको ए कैप मिल गया। ए कैप कैसा है, अगर ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, तो मेरा ए कैप ये है, यानी कि इसकी डायरेक्शन है। तो माइनस ए कैप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ए कैप। और हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए -2 ए कैप, यानी कि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट हो और 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का हो, ठीक है। तो माइनस ए कैप क्या होगा, माइनस ए कैप विल बी माइनस ऑफ आई कैप बाई √6 माइनस ऑफ प्लस ऑफ जे कैप बाई √6 एंड माइनस ऑफ 2 बाई √6 के कैप। अब इसी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा -2 ए कैप विच इज़ गोइंग टू बी -2 बाई √6 आई कैप प्लस 2 बाई √6 जे कैप -4 बाई √6 के कैप। समझ में क्या करा, तो ये मिल गया मुझे वेक्टर जो मेरे से पूछा गया। दिस इज माई वेक्टर। ये वेक्टर इस वेक्टर के अपोजिट है, यानी कि एंटी पैरेलल है और 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का है। प्रूफ करने की बात आएगी, कैसे प्रूफ करेंगे, इसका मॉड निकालो। चलो, इसका मॉड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 बाई √6 का स्क्वायर प्लस 2 बाई √6 का स्क्वायर -4 बाई √6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट ओवर ऑफ 4/6 प्लस 4/6 प्लस, ठीक है, ये माइनस अंदर 4/6 और ये हो जाएगा आपका, ये भी 4/6 हो जाएगा। तो कितना होता है 12/6 जो कि होता है 2 यूनिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। अब इसको कैसे करोगे, बी वाला क्वेश्चन सेम, देखो सेम ही है तरीका तो, बट ये थोड़ा ये जो दिख रहा है क्वेश्चन, ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन दिखते नहीं आमतौर पे, ठीक है। तो आपके बेसिक्स अगर समझ में आता है, आपको बेसिक चीज़ें तो आप आसानी से कर लोगे। जैसे कि मुझे चाहिए 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर इसके एंटी पैरेलल, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, बी कैप निकालूंगा। बी कैप क्या होगा, बी वेक्टर को उसके मॉड से हम डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि मुझे मिल जाएगा -j कैप, ठीक है। समझ में, इस वेक्टर का मॉड 3 यूनिट्स है, तो मुझे मिल गया ये। अब मैं इसको -b कैप कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा j कैप। -b कैप क्या है, इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है जो कि ये। अब इसी को मैं -2b कैप कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का चाहिए ना, 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो मेरे को मिल जाएगा 2j कैप। तो मेरा आंसर है 2j कैप। समझ में, तो वैसे ही आप इसको भी कर सकते हैं। और मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको, विच इज से बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3k कैप, ठीक है। डी वेक्टर इज इक्वल्स टू 3k कैप। तो मोर और लेस यूनिट वेक्टर्स को यूज करके जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने कर लिए। नाउ अगली वीडियो में हम जो आने वाले लेक्चर्स होंगे, शॉर्ट लेक्चर्स, उनमें हम देखेंगे कि वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। और वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए जितने भी तरीके हम सारे डिस्कस करेंगे